कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में हम ये मान के चलते हैं कि जिसने ऑफर किया है और उसका जो मैसेज है ऑफरी तक पहुंच गया, तो ऑफरर के एंगल से मानेंगे ऑफर कंप्लीट। अब एंगल चेंज करो, ऑफर को कंप्लीट मानेंगे एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ऑफरर ने ऐसा कोई एक्ट कर दिया हो कि उसके बिहाफ में ऑफर को रिवोक करना, वापस लेना पॉसिबल ना हो, तो उसके एंगल से हम मान लेंगे ऑफर पूरा हुआ। अब यहां पे प्रॉब्लम कैसे आती है कि ऑफर कैसे किया, मैसेज किया, टेक्स्ट किया, मेल किया, पर्सनली जाके बोला, चिट्ठी भेजी, ऐसे केसेस यहां पे आएंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि दो पार्टी के बीच में कब मानेंगे, ये होता है डेट का पंगा, किस दिन की डेट रिकॉर्ड होगी कि ऑफर इस दिन को किया है ना। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना हम 30 दिन हो गए एक्सपायर, 40 दिन हो गए एक्सपायर, अब नहीं मानेंगे, तो वो दिन गिनोगे कैसे जब ये पता चलेगा कि ऑफर हुआ या नहीं हुआ और कब से शुरू हुआ कब खत्म हुआ। तो इतना याद रखेंगे, ऑफर कंप्लीट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑफरर व्हेन द मैसेज ऑफ ऑफर रीचेस टू द ऑफरी, and from the point of view of offering, offer complete when a situation arise, when any act done by the offerer is such that he cannot withdraw that message, वो विड्रॉ नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आप चिट्ठी किसी को भेजते हैं, लेटर भेजना चाहते हैं, तो लेटर, मैं आपको लेटर भेजना चाहता हूं, तो जब मैं लेटर पोस्ट करके घर आ रहा हूं तो क्या मैं वापस अब चिट्ठी ले सकता हूं? नहीं ले सकता। तो आपके एंगल से ऑफर तब कंप्लीट है जब से मैंने वो टेलीपोस्ट में डाल दिया, आपके एंगल से उस दिन का रिकॉर्ड। और मैं कब मानूंगा ऑफर हो गया? जब वो चिट्ठी आपके हाथ में पहुंचेगी और आपने उसको पढ़ लिया। ये है, ठीक है, ये हो गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। अब एक्सेप्टेंस को हम कब मानेंगे? कम्युनिकेट हो गई, देखिए 3 तरीका। पहला लिखा है कम्युनिकेशन बाय एक्ट, मतलब ऑफर जब दिया गया था तो बोला गया था जब एक्सेप्टेंस देनी हो ना तो ऐसी एक्टिविटी करना जिससे मेरी लॉ की क्लास लेनी है वो कल 3 बजे मेरे सेंटर पे आके बैठ जाए। तो आपको अगर क्लास लेनी है तो घर से फोन मत करना, बोलना मत लिंक भेजो सर, क्लास में आके बैठ जाओ तो मैं मान लूंगा आप मेरे से क्लास लेना चाहते हैं। ये है बाय एक्ट। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई बताओ? जब आप आके बैठ गए। कंडक्ट पे डिपेंड है, बात समझ में आ गई? अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन और डू समथिंग, ये भी उस जैसा ही है। ओमिशन मतलब कुछ भूल जाना, या फिर टू डू समथिंग, मैंने कुछ काम करने के लिए बोला कि ऐसा करोगे तो मैं मानूंगा एक्सेप्टेंस। तो इसको थोड़ा सा मैं रीड कर रहा हूं, देखो। सच ओमिशन इज कन्वे बाय अ कंडक्ट फॉर फॉरबियरेंस ऑन पार्ट ऑफ वन पर्सन टू कन्वे हिज विलिंगनेस और एसेंट, हाउएवर साइलेंस वुड नॉट बी ट्रीटेड कम्युनिकेशन बाय ओमिशन। मतलब मैंने कहा था कुछ ऐसा काम कर देना तो मान लूंगा एक्सेप्टेंस है, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देना, है ना। अब कभी कभी एक लॉ में क्वेश्चन भी आता है कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूं मुझसे बिजनेस स्टडी पढ़ लो, मुझसे बिजनेस स्टडी पढ़ लो, लॉ तो पढ़ ही रहे हो, अकाउंट तो पढ़ ही रहे हो, बीएसटी पढ़ लो, और आप कुछ नहीं बोलते घर चले जाते हो, तो क्या मैं लिख लूं कि ये लोग मुझसे बीएसटी भी पढ़ेंगे? लॉ तो स्पेशली मना करता है साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माननी। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। और फिर फ्री कंसेंट भी ये बोलता है क्या कि मेयर साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। आपका साइलेंस रहना फ्रॉड का एक सूचक हो सकता है कि कल के दिन आप एक्सक्यूज ले लो, जैसे फरवरी आ जाए, फिर आप फरवरी मुझे सडनली बोलो सर आपने वो तो पढ़ाया नहीं बीएसटी, मैं बोलूंगा यार मैंने बोला था तो पढ़ोगे, तुमने कुछ बोला ही नहीं। तुम ये बोलोगे सर हमने मना भी कहाँ किया था, तो साइलेंस तो आपका लेट हुआ। तो लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है, देखो दोनों तरीके से, कि आपकी साइलेंस को मैं एक्सेप्टेंस ना मानूं और कल आपके दिन मुझ पे मत बोल देना कि सर हमें पढ़ाया नहीं यार, फरवरी मार्च आ गया। ये बात समझ आ गई? ठीक। एक्सेप्टेंस को कंप्लीट तब मानेंगे, प्रपोजर के एंगल से तब मानेंगे जब एक्सेप्ट करने वाला जिस एंगल से एक्सेप्टेंस दे रहा है वो एक्टिविटी कर ले और उसके एंगल से विड्रॉ करना इम्पॉसिबल हो जाए, यानी वही लेटर का पंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेल कर रहे हो आप, मैंने मेल किया, मेरा एक एडवर्टीजमेंट आया, मेल भी तो आता है एडवर्टीजमेंट वाले से, व्हाट्सएप आते हैं, ऐसे फेसबुक पे आते हैं मैसेजेस, मैंने मेल किया मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है फलाना, एनरोल नाउ। एनरोल नाउ पे आपने क्लिक किया, फॉर्म भर दिया, सबमिट कर दिया, अब विड्रॉ कर सकते हो? नहीं। तो आपके एंगल से, मेरे एंगल से एक्सेप्टेंस कब हुई? जिस दिन आपने फॉर्म सबमिट कर दिया।
अभी सबमिट किया है, मुझे नहीं पता मेरे पास आया नहीं आया, सबमिट कर दिया ना। मेरे एंगल से, ऑफरर के एंगल से कम्युनिकेशन कब है? जब आपने सबमिट कर दिया, आपके बियॉन्ड अब नहीं वापस करना। अब लिखा है एज अगेंस्ट एक्सेप्टर आपके एंगल से, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, यानी ऑफर का उल्टा लिखा है ना एक्सेप्टेंस, यानी सेम ही लिखा है। अब जिस दिन मैं पढ़ूंगा यार अंश का फॉर्म आ गया, ही वांट टू गेट द क्लास, ये कह रहा है इतना ठीक, मेरे एंगल से, सॉरी मतलब आपके एंगल से वो कब कंप्लीट हुई? जब वो मेरी नॉलेज में आया। बात समझ आ गई?